दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि मशीन लगा करके भी अगर व्यक्ति चाहे तो लाखों रुपए तक कमाई कर सकता है। लेकिन गांव में कोई भी मशीन लगाकर पैसे कमा लेना इतना आसान बात नहीं है। दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को बिजनेस को डूबते हुए भी देखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप मशीन लगाएंगे तो किस तरीके का माहौल होना चाहिए, किस तरीके का यानी कि मार्केट डिमांड होना चाहिए, तब जाकर आप वो मशीन लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो बात बताने वाला हूं वो बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। गांव में भी एक मशीन लगा करके पैसे कमाई किया जा सकता है, लाखों रुपए तक कमाया जा सकता है। लेकिन जो तरीका है, जो मार्केट डिमांड है उसके अनुसार, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं तो भी दोस्तों आप एक तरीके से आपके बिजनेस में अगर उतना कमाई नहीं हो पा रहा है जितना आप उम्मीद करके बिजनेस को स्टार्ट किए थे, या अगर आप बिजनेस शुरू कोई करना चाहते हैं, दिमाग बना चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बातें अटक रही है जिसके कारण आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके जो भी आपके मन में सवाल है, चाहे बिजनेस शुरू करना है या शुरू कर चुके हैं, ग्रो नहीं हो रहा है, पैसे नहीं कमाई हो पा रहा है, आप गांव में बिजनेस किए हैं, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में जो भी सवाल है अपने बिजनेस से जुड़ा जरूर कीजिएगा। हम उसका उत्तर दोस्तों 1 से 2 दिनों में या 3 दिनों में रिसर्च के साथ देंगे उसी कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह एक तरीके से ऐसा टॉपिक है कि मशीन लगाकर पैसे कैसे कमाई किया जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो आप पुराने तरीके अनेकों देखे होंगे जो मशीन लगाकर पैसे कमाते हैं, जैसे कि आटा चक्की का व्यापार, तेल की पेराई करने का व्यापार, गांव की बात कर रहा हूं, या शहरों की भी बात देख लीजिए, राइस मिल का भी व्यापार। दोस्तों अनेकों प्रकार की मशीन है जो आप एक तरीके से पुराने तौर तरीके से आपने देखा होगा इस व्यापार को लोगों को करते हुए और पैसे कमाते हुए। लेकिन दोस्तों हम कुछ नए तरीके के बारे में भी सोच सकते हैं, समय के हिसाब से, आधुनिककरण के हिसाब से। दोस्तों हम बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो कान खोल करके सुन लीजिएगा। बिल्कुल शानदार टॉपिक पे आज मैं बताने वाला हूं कि गांव से भी कैसे नए नए ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहे हैं, नए नए प्रकार की मशीनें आ रही हैं, उसको दोस्तों उन मशीनों को रखकर वो मटेरियल बना करके जो इस समय के डिमांड के अनुसार है दोस्तों आप बेच सकते हैं और लाखों रुपए तक कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महीने में कर सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए तक 2 महीने 3 महीने में, या अगर सही से व्यापार चलता है तो 1 महीने में भी कमा सकते हैं। देखिए व्यापार का कोई सीमित समय नहीं होता है, बार बार मैं बताता हूं, इस बार भी बता दे रहा हूं, व्यापार का कोई सीमित पैसा भी नहीं होता, लिमिट कुछ नहीं होता। चलता है तो खूब चलता है और डाउन चलता है तो डाउन चलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, सटीक बात है और बिल्कुल सापेक्ष बात है। तो दोस्तों अगर आप व्यापार वास्तव में करना चाहते हैं तो ये वीडियो का जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, एक एक तरीका आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखने में आपको लग रहा होगा कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं हो सकता है कि यार कुछ उसमें गलत होगा, लेकिन देखिए जानकारी तो मैं जो दे रहा हूं आप उसको पता भी कर लीजिएगा, बिल्कुल सही जानकारी है। इस तरीके से लोग व्यापार करते हैं, लेकिन इसमें देखिए व्यापार कोई भी, उसमें घाटा भी लगता है, उसमें मुनाफा भी होता है। घाटा क्यों लगेगा इस व्यापार में ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मुनाफा कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों जानकारी इस मशीन के जो व्यापार है इसमें मैंने कुछ अनुभव किया है और कुछ रिसर्च किया है, मतलब जानकारी इकट्ठा किया है, उसके बारे में मैं जो मशीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले मशीन जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, यानी कि इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे ज्यादातर पहले ये शहरों में ये सब देखने को आपको मिलता था, लेकिन गांव में भी आप देख रहे होंगे कि जमीन पे खूब टाइल लग रहे हैं। टाइल मतलब जो एक तरीके से जमीन का जो फर्श होता है या दीवार होता है, जैसे आप मकान बना रहे हैं उसका जो जमीन होता है, फर्श होता है, उस पे लगता है टाइल, और जो दीवार होता है उस पे दोस्तों उसको बनाने के लिए उसको क्वालिटी तैयार करने वाली मशीन, उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल, देखिए दोस्तों इसका डिमांड
पहले शहर में ज्यादा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे मार्केट में भी जाएंगे तो छोटे छोटे जो टाइल होते हैं जो कम कीमत में मिलते हैं, 15-20 रुपए पीस के आसपास मिलते हैं दोस्तों, वो बहुत आसानी से मार्केट में बिकते हैं। जैसे शौचालय में लगवाना होता है, किचन में लगवाना होता है, गाँव में कोई बहुत महंगा टाइल नहीं, थोड़ा कम लागत वाला दोस्तों खूब इसका मार्केट है। और आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले इस समय सर्वाधिक मात्रा में बिल्डिंग बन रहा है, गांव में भी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में, गांव में भी बन रहा है। और दोस्तों इस टाइल को बनाने वाले जो मशीन है, एक तरीके से अगर आपके उसमें इंटरेस्ट है उस व्यापार में, ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर लीजिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मैंने जितना बताया, मैंने तो कोई ज्यादा बात नहीं बताया, बस केवल ये बात बताया कि टाइल बनाना। लेकिन आप ऑफलाइन, ये तो मैंने ऑनलाइन आपको वीडियो के माध्यम से बताया, लेकिन ऑफलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप इस व्यापार को कर सकते हैं। ये ट्रेंड में चल रहा है व्यापार है, खूब ज्यादा गांव में भी इसका डिमांड है और बहुत ज्यादा मकान बन रहा है। तो मैं ये बात मान सकता हूं कि अच्छा खासा मार्केट है। अगर आप इसको बना रहे हैं ना तो आपका माल दुकानों पे बेचना है, या अगर ग्राहक को बेचेंगे तो माल बिक जाएगा। अगर आप खरीद कर इसका व्यापार कर रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूं, खरीद कर कुछ बेच रहे हैं तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और जो बड़े बड़े टाइल्स स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा लागत लगता है, पूंजी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो गांव के लिए एक तरीके से उतना डिमांडेबल नहीं होगा। जो गांव देहात है वहां बड़ा बड़ा मोटा मोटा पत्थर उतना डिमांड नहीं होगा। लेकिन ये जो हल्का वाला जो टाइल जो एक तरीके से जो होता है, जो आपने देखा होगा शौचालय में, किचन में या घरों में भी आपने नॉर्मली देखा होगा, तो दोस्तों इसका डिमांड है, अच्छा खासा मार्केट है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास और ज्यादा मान लीजिए पूंजी वगैरह है तो आप स्टोन का भी जो पत्थर है उसको भी मंगा कर बेच सकते हैं अगर बना नहीं पाते हैं। लेकिन टाइल बनाने का व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार माना जाता है। दोस्तों अब हम दूसरे व्यापार की तरफ बढ़ते हैं, वह भी एक तरीके से अच्छा उद्योग माना गया है। और दूसरे जो तरीका है, जो दूसरा तरीका है, उस तरीके में भी आप देखेंगे तो घाटा और फायदा दोनों का ही। देखिए व्यापार घाटा का भी होता है, फायदा का भी होता है, लेकिन उसमें घाटा क्या लगता है ये भी जानकारी मैं बताऊंगा, और फायदा क्या होता है उसकी जानकारी में। अगर आपके एरिया में उसका डिमांड है तो अभी आप उस व्यापार को कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। लेकिन जो तरीका है उसके बारे में बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों इस समय ईंट बनाने का, चिमनी नहीं दोस्तों, चिमनी वाला ईंट नहीं, सीमेंट और गिट्टी का ईंट बनाने का उद्योग, उसमें भी ये मशीन लगता है। और दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए 2 से 5 लाख रुपए अगर आपके पास है तो उस व्यापार को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने खुद के जो थोड़ा बड़ा अगर 1 कट्ठा भी जमीन है उसमें भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि 1 कट्ठा का मतलब हुआ ये चीज की लगभग अगर आप देखेंगे तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जमीन है, तो उसमें आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, आप उसको घेर करके उसमें जो भी रॉ मटेरियल है, जो जो चीजें हैं उसको आप लगा सकते हैं। एक छोटा सा मशीन लगाकर उसको ईंट की पथाई करा सकते हैं, जो गिट्टी सीमेंट से बनता है। सांचा मंगा करके आप उसको तैयार करा सकते हैं। अब पूछिए उसका मार्केट क्या है, तो दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे चाहे सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, अगर सड़क बन रहा है तो दोस्तों क्या चीज लग रहा है, अब जो पुराने वाला जो चिमनी का ईंट होता था वो नहीं लग रहा है, अब वही चीज लग रहा है जिसको इंटरलॉकिंग भी कहा जाता है, एसीसी आरसीसी भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें 2-3 चीजें जो आपको समझने वाली है। दोस्तों अगर आप इस व्यापार को शुरू करते हैं तो दोस्तों घाटा का मतलब ये है कि अगर आपका मान लीजिए मटेरियल बना रहे हैं लेकिन वहां डिमांड नहीं है तो अब घाटा लगने का चांस है, या उसमें अन्य और भी कारण हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा डिमांड सही हो, लोकेशन भी सही हो। मान लीजिए अगर आप जहां बिजनेस शुरू किए हैं उनको जो लोग इसके ग्राहक हैं उनको अच्छे खासे लोकेशन पर अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो उनको पता होगा कि ये चीज यहाँ मिलता है या इस मार्केट में मिलता है। या मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कुछ चीज का जानकारी नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं कि आसानी से वो बता सकते हैं कि यार इस मार्केट में आप जाओगे ना तो इस साइड में चले जाना, ऐसे है। तो लोकेशन का भी फर्क पड़ता है। और दूसरी बात की पूंजी अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए मटेरियल आपने थोड़ा उधार में दे दिया तो आपके पास पूंजी होना चाहिए फिर से बनाकर तैयार करने के लिए, क्योंकि इसमें मान लीजिए पहले मटेरियल थोड़ा पैसे उधार ही देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नया किए हैं तो कुछ पूंजी उधार ही देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये छोटी मोटी पूंजी है नहीं, इसमें लाखों की बात है, तो लाखों रुपए उधार जा सकता है, आपका पैसे फिर से मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो चीजें हैं इसमें आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसमें एक चीज और होता है कि आपने मटेरियल तैयार कर दिया, वो बिक नहीं रहा है, तो उसको बेचने के लिए भी दोस्तों आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको दूर दूर दराज तक आपको पता लगाना पड़ेगा कि ग्राहक कहाँ है, कैसे मिलेंगे। दोस्तों ये सभी चीजें
आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस योग्य हैं तो आप कर लीजिएगा, अन्यथा आप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए कि नहीं जानकारी है तो ये आपको घाटा भी लग सकता है। ये दोनों तरीके उसी हिसाब से, अगर आपको जानकारी है, इंटरेस्ट है तभी कीजिएगा, अन्यथा आप कोई और बिजनेस ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन ये तरीका मैंने बताया बिल्कुल सही तरीका, ट्रेंड के हिसाब से है, जमाने के हिसाब से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।